तो आप प्रॉम्प्ट कर दीजिएगा। जी, थोड़ा सा सर अपना परिचय दे देंगे, कहाँ कहाँ रहे हैं, किस बैच के अधिकारी हैं? ठीक है, ठीक है। आप थोड़ा-सा प्रॉम्प्ट कर दीजिए, कोई भी बोल दीजिए। जी। हाँ सर, बताइए सर। मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैंने आज वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पद पर जो पदभार है वो आज वो ग्रहण किया है। मैं 2014 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। इससे पहले मैं चाईबासा, लातेहार, धनबाद, जमशेदपुर में ग्रामीण एसपी, देवघर, रामगढ़, जंगल वॉरफेयर स्कूल, नेतरहाट और जैप 10 में प्रमुख रूप से अपनी सेवाएं दे चुका हूं। और इस पोस्टिंग से पहले मैं जैप 10 में कमांडेंट के रूप में पदस्थापित था। जमशेदपुर में यह मेरा दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले मैं 2019 में यहाँ पर ग्रामीण एसपी के रूप में पोस्ट हुआ था। तब यहाँ पर विधानसभा इलेक्शंस में सहयोग कराने का मुझे मौका मिला था और आज एक वरीय अधिकारी के रूप में मैंने ज्वाइन किया। पहली प्राथमिकता क्या होगी सर आपकी? देखिए, जो पुलिस की फर्स्ट एक प्रायोरिटी होती है किसी भी पुलिस पदाधिकारी की, वो मेरी भी रहेगी कि हम एक यहाँ पर सुरक्षा का माहौल प्रदान करें, अपराध को नियंत्रित भी करें, उसको कम करें, अपराधियों को सज़ा दिलाएं और जनता के बीच में सहजता और सुरक्षा का माहौल कायम करें, ताकि पुलिस को वो अपना समझें, पुलिस को अपना फ्रेंड समझें, हमको अप्रोच करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जमशेदपुर से सर पहले से आप वाकिफ़ हैं? जमशेदपुर ओवरऑल एक पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग ज़िला है। यहाँ पर हर तरह के अपराध पहले से होते हुए आए हैं और लगातार होते रहे हैं और पुलिस के कंसर्टेड एफर्ट्स से बहुत सारे अपराधियों को यहाँ सज़ा मिली है। नक्सलवाद लगभग ख़त्म ही हो चुका है और दूसरे कई अपराधियों को भी यहाँ पर जेल भेजा गया है, परंतु फिर भी जो छोटे मोटे अभी और अपराध हो रहे हैं उस पर नियंत्रित करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जैसा कि हमारे निवर्तमान एसएसपी साहब ने बोला कि काफ़ी यहाँ पर कार्य उन्होंने कंप्लीट किए। दोनों जो लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा इलेक्शंस उसको पीसफुल रूप से यहाँ पे कन्वर्ट करा है, तो उसी जो मिसाल को मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। में जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। जितने भी हमारे यहाँ टीम मेंबर्स थे, डीएसपी, ग्रामीण एसपी, डीवाईएसपी, सभी थाना प्रभारी, सभी पुलिसकर्मीगण और ख़ास तौर पर जमशेदपुर की जो जनता है, जो आवाम है और जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, चैम्बर है, इन सबों का बहुत सहयोग मिला यहाँ विधि व्यवस्था के संधारण में, साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण में भी। लगातार एक टीम वर्क की तरह यहाँ पर काम किया गया और टीम ने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों चुनाव भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम का, सभी मेंबर्स का और ख़ास तौर पर जमशेदपुर की जनता का कि उनका पूरा सहयोग मिला और मुझे उम्मीद है कि जो नए पदाधिकारी यहाँ पर योगदान दे रहे हैं उनको भी उसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा और पुलिसिंग में बेहतर कार्य होता रहेगा। प्रॉम्प्ट कर दीजिएगा कोई। मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैं भारतीय पुलिस सेवा के 2014 बैच का अधिकारी हूँ। इससे पहले मैं जैप 10 महिला वाणी होटवार में रांची में पदस्थापित था और जो मेरी पूर्व पोस्टिंग हैं वो चाईबासा, लातेहार, धनबाद, जमशेदपुर में ग्रामीण एसपी के रूप में, स्वतंत्र जिले में देवघर और रामगढ़, ट्रेनिंग प्रोफाइल में जंगल वॉरफेयर स्कूल नेतरहाट और जैप 10, ये सब मेरी पोस्टिंग हैं और आज मैंने यहाँ पर वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम का पदभार ग्रहण किया है। जी, देखिए, जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी की श्रेणी में आती है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में अर्बन एरियाज़ भी हैं, ग्रामीण एरिया भी हैं। तो पहली प्राथमिकता मेरी यहाँ रहेगी पुलिस के प्रति कॉन्फिडेंस बनाना, लोगों के मन में सुरक्षा और सहजता का भाव आए, पुलिस पर एक ट्रस्ट आए। क्राइम होता है, क्राइम को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपराधियों को सज़ा देते हैं, बट मेरा एम रहेगा कि हम क्राइम को प्रिवेंट करें, चाहे वो हम अपने प्रिवेंटिव एक्शन से करें, चाहे प्रोएक्टिव अप्रोच से करें, चाहे अवेयरनेस जनरेट करके करें। क्योंकि अब जैसे
आजकल के जो इकोनॉमिक क्राइम्स देख रहे हैं हम लोग, साइबर क्राइम्स देख रहे हैं, डिजिटल क्राइम्स देख रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन इन्वेस्टिगेशन उतना नहीं है जितना कि अवेयरनेस है। अगर जनता खुद जानेगी कि हमें अपने किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे प्रिकॉशंस बरतने हैं, तो वो उस पर काम करेगा। बिल्कुल, देखिए चुनौती में ही अक्सर हम लोग को खोज निकालना है। पुलिसिंग इज़ वन थिंग विच इज़ इटसेल्फ चैलेंजिंग टास्क। उसी को हमें अपॉर्चुनिटी बनाना होता है। और मेरी जो पूर्व पदस्थापन यहाँ पर था 2019 में ग्रामीण एसपी के रूप में, तो मेरे जो अनुभव यहाँ रहे, लोगों के साथ जो एक फेमिलियरिटी क्रिएट हुई, यहाँ की डेमोग्राफी, क्राइम प्रोफाइल, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें जो मैं जानता हूँ, निश्चित ही उससे मेरा समय भी बचेगा और उस अनुभव का यूज़ करके मैं इस कार्यकाल में डेफिनेटली अच्छा अचीव करने की कोशिश भी करूँगा। तो आई थिंक ये एडवांटेज एक मेरे पास रहेगा यहाँ पूर्व पदस्थापित होने का। देखिए, कमेंट वगैरह तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कहाँ किस मीडिया हाउस में क्या निकला है, बट देन हर तरह के अपराध, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो, संगठित अपराध हो, चाहे वो चोरी डकैती हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे साइबर क्राइम हो, सब पर लगाम कसना हमारी चुनौती है और हमारी प्राथमिकता भी है। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे तो मैं इसका अध्ययन करूँगा कि अगर इस तरह की कोई समस्या, इस तरह का कोई क्राइम हमारे ज़िले में भी हो रहा है, तो आई हैव टू स्टडी इट। मैं अपनी टीम के साथ, पुलिस टीम के साथ बैठूँगा और उसको हम लोग जो अध्ययन करेंगे। और उसमें देखिए, सबसे बड़ा स्टेप इन जनरल मैं बता रहा हूँ, मैं इस ज़िले के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो मैं जब उस प्रोफाइल को स्टडी करूँगा तभी कुछ कमेंट कर पाऊँगा। लेकिन इन जनरल किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए पुलिस का हर जगह पर होना, उसका इंटेलिजेंस गैदरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चले कि कौन इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व है, कैसे सिंडिकेट्स हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं, उनके बैक चैनल्स क्या हैं, उनके फॉरवर्ड चैनल क्या हैं, क्योंकि ये केवल एक आदमी के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसमें एक लेयरिंग होती है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उस पर उसको इंटेलिजेंट और उसको सुदृढ़ करने के लिए मैं उस पर काम करूँगा। नशाखोरी के बारे में बात की, जो अड्डेबाजी है वो तो नशाखोरी का एक कॉन्सिक्वेंस है। जो असली समस्या है वो है सप्लाई ऑफ ड्रग्स और उसका कंजम्पशन। सप्लाई ऑफ ड्रग्स जो रोकना है वो पुलिस का काम है, और उसका जो कंजम्पशन है वो हमारे समाज का काम है। तो उसके कंजम्पशन को रोकने के लिए हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नशाखोरी के बारे में एक तरह से अभियान चलाएं। उसमें पुलिस का रोल रहेगा, मीडिया का रोल रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहेगा, एनजीओ का रोल रहेगा, ताकि हम स्कूल कॉलेज के बच्चे या इस तरीके की जो जहाँ पर अड्डाबाजी होती है वहाँ के आसपास के लोग या ऐसे दुकानदारों को हम उनको शिक्षित कर सकें, हम उनको जागरूक कर सकें कि इस तरह की चीज़ लेने से समाज की दुर्गति ही होती है, और अगर ऐसी चीज़ों में पड़ेंगे तो आपकी भी दुर्गति होगी। तो ये कलेक्टिव एफर्ट हम लोग को इसमें लेना पड़ेगा और डेफिनेटली हम इस एंगल पर काम करेंगे। प्रभात भी यहाँ पर सिटी एसपी थे,
तो यहाँ पर कहानी रही है। तमिल सर भी यहाँ काम किए हुए हैं, अनुट्टी मैथ्यू सर भी यहाँ काम किए हुए हैं, तो यहाँ पर हिस्ट्री रहती है क्योंकि ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर बहुत ऑफिसर्स हैं, काम करने का मौका ही शेष रह जाता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद थी वहाँ तक हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि बेहतरीन कार्य करने का प्रयास करें। थैंक यू।